को कबीर से प्रेम नहीं पैदा होगा, विरक्ति पैदा होगी। पाठ्यक्रम कौन बना रहा था? वही लोग जिनके जहन में यह था कि महिलाएं और शूद्र पढ़ लिए तो सवाल करेंगे। आऊंगा नई शिक्षा नीति पर, और आज के दिन उस पर बात करना जरूरी भी है। मगर कबीर उन पाठ्यक्रम के दोहों से बाहर जब लिखते हैं कि एक बूंद ते सब उत्पन्ना, कौन बाभन कौन सूदा, हम कत तुम कत बाभन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदुन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई। काकर पाथर जोर के मस्जिद लई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। तो पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। कबीर ने मोहब्बत की बात की। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब सांसों की सांस में। उसी भक्ति आंदोलन में रविदास ने लिखा, उसी भक्ति आंदोलन में रविदास ने लिखा कि जस केलन के पात पात में पात, तस मानुष की जात के जात जात में जात। रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जात। हिंदू पूजे देहुरा, मुसलमान मसीत, दोनों में अल्लाह राम नहीं, कह रविदास विचार। रविदास ने कहा कि इस मंदिर मस्जिद की लड़ाई में हम हैं ही नहीं, इन दोनों में कोई खुदा और भगवान नहीं है। उसी दौर में बुल्ले शाह ने लिखा कि पढ़ पढ़ यार मुफाजिल बनिया, कदी अपने नाल नू पढ़िया ही नहीं। उसी दौर में गुरु नानक ने लिखा, बाबा फरीद ने लिखा, पलटू दादू भीखा ने लिखा कि सबके केंद्र में क्या है इंसानियत, और जिन्हें सदियों से दबाया गया था वो आंख में आंख डाल करके लिखते हैं रविदास, जाके सिर सब ढोर ढुअंत हैं, अजहू फिरे बनारसी आसपासा, आचार सहित विप्र करें दंडौती, तिन तने रविदास दासानुदासा। हम उस विरासत के लोग हैं जिन्हें आज मंदिर और मस्जिद की लड़ाई में फंसाया जा रहा है। मेरा सवाल यही है कि जो लोग इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं वो बताएं कि उनके हिंदू राष्ट्र में तथागत बुद्ध की जगह कहां है। कबीर, रविदास, गुरु नानक, पलटू दादू भीखा, बुल्ले शाह, बाबा फरीद की जगह कहां है। और वहां से होते हुए बसवन्ना, चोखा मेला, आयंकली, नारायण गुरु, और महाराष्ट्र की जमीन पर खड़ा होकर के जिसे एक नाम को और शिद्दत से लेना चाहूंगा, महात्मा ज्योतिराव गोविंदराव फूले, ये सारे लोग तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में नहीं है, तो हम इस हिंदू राष्ट्र का विरोध करते हैं और ऐसे हिंदू राष्ट्र को कभी बनने नहीं देंगे। ये कहना मुश्किल भरा है, फिर भी मैं ये कहने का जोखिम उठा रहा हूं। मैं चाहता तो इस मंच पर खड़े होकर के अपनी पढ़ी हुई 10 किताबों से ये आपके सामने बताता कि देखो इस किताब में बाबा साहब ने ये लिखा है, इस किताब में ये लिखा है। मगर मुझे लग रहा है उससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि मैं आपके सामने ये कहूं कि आज अगर बाबा साहब होते तो वो कौन सी लड़ाई लड़ रहे होते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा यह है, जिस खतरे की चेतावनी बाबा साहब ने 1940 में पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया किताब में दे दी थी, कि हिंदू राष्ट्र इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदू कुछ भी कह लें, हिंदू धर्म मनुष्यता, समानता, स्वतंत्रता और न्याय विरोधी है, वह लोकतंत्र से मेल नहीं खाता है। इसलिए हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए, यह कहा था हमारे पुरखे ने। तो फिर कौन सा राज बनाना चाहते थे बाबा साहब? बाबा साहब शायद रविदास के बेगमपुरा जैसा एक राज बनाना चाहते थे। उस बेगमपुरा में क्या था कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न,
छोट बड़ो सब संबस है, रविदास रहे प्रसन्न। कबीर के अमर दसवां में क्या था? सब बराबर के हैं, सब में उसका नूर है, सब एक जैसे हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। और उन सब को मिलाकर भारत के संविधान में बाबा साहब ने यह हक दिया कि आप सब बराबर के नागरिक हैं, लेकिन चेतावनी भी दी थी। मैं उस चेतावनी को कोट करना चाहता हूं। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की आखिरी बात में बाबा साहब ने एक बात कही कि आज से हम अंतर विरोधों के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। हमने एक व्यक्ति एक वोट का अधिकार तो दे दिया, मगर यह राजनीतिक बराबरी तब तक कोई अर्थ नहीं रखेगी जब तक सामाजिक और आर्थिक बराबरी कायम नहीं होगी। और यह कागज का पुलिंदा बचेगा संविधान, अगर इसे लागू करने वाले लोग ठीक नहीं हुए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक बात बताइए, क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इस देश में अब संविधान केवल कागज का पुलिंदा मात्र ही बचा है और सारा काम संविधान के विरोध में किया जा रहा है? और उस काम में एक काम है नई शिक्षा नीति 2020।